हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके's स्टडी कॉर्नर हिंदी। आज हम करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 13 व्हाई डू वी फॉल इल। आई होप आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, ताकि जब भी आपकी क्लास का कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। व्हाई डू वी फॉल इल मतलब हम बीमार क्यों पड़ते हैं। अब यहाँ पे एक पहली एक्टिविटी है। वी हैव ऑल हर्ड ऑफ द अर्थक्वेक्स इन लातूर, भुज, कश्मीर एट्सेट्रा। मतलब हमने अभी तक बहुत से भूकंपों के बारे में सुना है, जैसे कि जो लातूर में आए, भुज में आए या कश्मीर में आए, और द साइक्लोन्स दैट अटैक द कोस्टल रीजन्स, या फिर हम ऐसे तूफ़ानों के बारे में भी सुनते हैं जो कि हमारे जो देश के तटवर्ती इलाके मतलब समुद्री तट वाले इलाके हैं वहाँ पे आते हैं। थिंक ऑफ एज मैनी डिफरेंट वेज एज पॉसिबल इन विच द पीपल्स हेल्थ वुड बी अफेक्टेड बाय सच अ डिज़ास्टर। मतलब आप सोचिए उन हर तरीक़ों के बारे में जिनकी वजह से जो ऐसे प्राकृतिक प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें जो हमारी सेहत है उस पर असर पड़ता है। इफ़ इट टुक प्लेस इन आवर नेबरहुड, और आप सोचिए कि अगर ऐसा कुछ हमारे पड़ोस में हो जाए तो क्या होगा। हाउ मैनी ऑफ दीज वेज वी कैन थिंक ऑफ आर इवेंट्स दैट वुड अकर व्हेन द डिज़ास्टर इज़ एक्चुअली हैपनिंग। तो आप सोचिए कि ऐसे कौन सी तरीके हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो होंगी जबकि ऐसा कोई डिज़ास्टर जो है दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, जब सच में ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आ रही होगी। हाउ मैनी ऑफ दीज हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स वुड हैपन लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल डिज़ास्टर बट वुड स्टिल बी बिकॉज ऑफ द डिज़ास्टर। तो अब आप सोचिए जो ऐसी जो हमारी सेहत के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसी घटनाओं की वजह से, वो कब तक चलेंगी, कितना लंबे समय तक वो हमें अफेक्ट करती हैं। वाई वुड वन इफ़ेक्ट ऑफ द हेल्थ फॉल इनटू द फर्स्ट ग्रुप एंड वाई वुड अनदर फॉल इनटू द सेकेंड ग्रुप। मतलब अगर आप लोगों को ग्रुप्स में बांट दें तो जो हेल्थ फॉल, जो ये हमारा लोगों की जो सेहत गिरेगी, उसका पहले या दूसरे ग्रुप्स पे क्या असर पड़ेगा। सो व्हेन डू वी डू दिस एक्सरसाइज वी रियलाइज that health and disease in human communities are very common complex issues with many interconnected causes। मतलब अगर हम ये सब ऊपर लिखे प्रश्नों के बारे में सोचते हैं तो हम ये अच्छे से समझ पाते हैं कि सेहत और बीमारी जो है इंसानों में वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स इशू मतलब एक जटिल प्रक्रिया है। वी ऑल्सो एंड विद मैनी इंटरकनेक्टेड कॉजेज़, और इसके एक दूसरे से जुड़े हुए बहुत से कारण होते हैं। We also realize that the idea of what health and disease mean are themselves very complicated। और हम ये बात भी समझ पाते हैं कि हेल्थ असल में इसका क्या मतलब है, या फिर बीमारी असल में इसका क्या मतलब है, ये समझना भी बहुत मुश्किल है। When we ask what causes diseases, अगर जब हम ये सोचते हैं कि बीमारियां क्यों पैदा होती है एंड हाउ वी प्रिवेंट देम, और हम उन्हें कैसे रोक सकते हैं, वी हैव टू बिगिन बाय आस्किंग व्हाट दीज नोशंस मीन्स। तो हमको जो कुछ ऐसी बातें हैं उनके बारे में सोचना पड़ता है। वी हैव सीन दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो हमने अभी तक ये अच्छे से जानते हैं कि जो इंसान है उनका बेसिक यूनिट मतलब जो जीवित प्राणी है उनका बेसिक यूनिट है सेल। सेल्स आर मेड ऑफ वैरायटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, और ये जो सेल्स होते हैं ये बहुत से केमिकल्स के बने होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लिपिड्स, और इस तरह से बहुत अधिक पदार्थ। ऑल्दो द पिक्चर लुक क्वाइट स्टैटिक, जैसे कि आपको लगता है कि ये बहुत छोटी बात है, इन रियलिटी लिविंग सेल इज़ अ डायनेमिक प्लेस। और जबकि वास्तव में या रियल लाइफ में तो जो लिविंग सेल है वो डायनेमिक मतलब चेंज होने वाली जगह है। समथिंग और द अदर थिंग इज़ ऑलवेज हैपनिंग। तो वहाँ पे सेल के बीच में हमेशा एक या दूसरी चीज़ हो रही होती है। सेल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो सेल्स होते हैं ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इवन इन सेल्स दैट डू नॉट मूव देयर इज़ रिपेयर गोइंग ऑन, और जबकि और कुछ ऐसे सेल्स जो बिल्कुल भी नहीं हिलते उनमें भी लगातार रिपेयर होती रहती है। न्यू सेल्स आर बीइंग मेड, जो नए सेल हैं वो लगातार बनते रहते हैं। इन आर ऑर्गन्स और टिश्यूज़ देयर आर वेरियस स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। तो जो हमारे बॉडी के अंग हैं या जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें बहुत
ही खास तरह की एक्टिविटीज़ लगातार चलती रहती हैं। द हार्ट इज़ बीटिंग, जो दिल है वो धड़कता रहता है। द लंग्स आर ब्रीदिंग, जो फेफड़े हैं वो सांस लेते रहते हैं। द किडनी इज़ फिल्टरिंग यूरिन, जो हमारी किडनी है वो हमारे जो यूरिन है उसे साफ करती रहती है। द ब्रेन इज़ थिंकिंग, जो हमारा दिमाग है वो लगातार सोचता रहता है। ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर इंटरकनेक्टेड, तो ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं ये एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ किडनीज आर नॉट फिल्टरिंग यूरिन, अब अगर हम उदाहरण के तौर पे लें कि अगर जो हमारी किडनीज हैं वो यूरिन को साफ़ नहीं करेंगी, पॉइजनस सब्सटेंसेस विल एक्यूमुलेट, तो बॉडी में जहरीले पदार्थ इकट्ठे हो जाएंगे। अंडर सच कंडीशंस, तो इस तरह की कंडीशंस में द ब्रेन विल नॉट बी एबल टू थिंक प्रॉपरली, जो हमारा दिमाग है वो अच्छे से सोच नहीं पाएगा। फॉर ऑल दीज इंटरकनेक्टेड एक्टिविटीज़ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल आर नीडेड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, तो इन सब एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी में जो एनर्जी है या फिर जो रॉ मटेरियल, मतलब उस रॉ एनर्जी को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सब हमें बाहर से चाहिए होता है। इन अदर वर्ड्स, फूड इज़ नेसेसरी फॉर सेल एंड टिश्यू फंक्शंस, अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो जो हमारा सेल है उसके या फिर जो टिश्यू है उसके कामों के लिए हमें भोजन की ज़रूरत है। Anything that prevents proper functioning of cells and tissues will lead to lack of proper activity of the body, मतलब ऐसा कुछ भी जो कि हमारे जो सेल्स और टिश्यूज़ हैं उनको सही काम करने से रोकता है, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसकी प्रॉपर एक्टिविटी, मतलब हमारी जो बॉडी है उसकी एक्टिविटी में कमी आ जाती है। It is in this context that we will know. Now look at the notions of health and disease. तो अब हम इस तरह की बातों के बारे में, हमारी जो सेहत है, जो हमारी बीमारियां हैं बॉडी को होने वाली, उनको हम जानेंगे। हेल्थ एंड इट्स फेलियर, अब सबसे पहली बात है कि सेहत क्या है और वो फेलियर मीन्स बिगड़ती कब है। द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, मतलब सबसे पहले हम सेहत की इम्पॉर्टेंस जानते हैं। वी हैव हर्ड दैट द वर्ड हेल्थ यूजेस क्वाइट फ्रिक्वेंटली ऑल अराउंड अस, हमने अक्सर ये सुना है कि जो शब्द है हेल्थ ये अक्सर हमारे आसपास प्रयोग में लाया जाता है। वी यूज़ इट आर सेल्स एज वेल, और हम इसे खुद भी प्रयोग में लाते हैं। वेन वी से थिंग्स लाइक माई ग्रैंड मदर्स हेल्थ इज़ नॉट गुड, जब हम ऐसी बातें बोलते हैं कि जैसे मेरी दादी माँ की सेहत अच्छी नहीं है। आर टीचर यूज़ इट व्हेन दिस कॉल्ड अस सेइंग दिस इज़ नॉट हेल्दी एटीट्यूड, हमारे टीचर्स भी हमें इस टर्म को हेल्थ को प्रयोग में लाते हैं जब वो हमें डांटते हुए कहते हैं कि ये एक अच्छा, मतलब एक सेहतमंद तरीका नहीं है। व्हाट डज़ द वर्ड हेल्थ मीन, तो अब जानने की बात यह है कि हेल्थ का मतलब क्या है। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचें, वी रियलाइज़, हम ये जानते हैं दैट इट ऑलवेज इम्प्लाइज द आइडिया ऑफ बीइंग वेल, कि हेल्थ का मतलब है सही होना, सेहतमंद होना। वी थिंक ऑफ दिस वेल बीइंग एज इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग, और हम ऐसा इसलिए सोचते हैं कि हमारा सही होना जो है इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग, हमारे काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर आवर ग्रैंड मदर्स बीइंग एबल टू गो आउट टू द मार्केट और विजिट नेबर्स इज़ बीइंग वेल, मतलब अगर हम अपनी दादियों के बारे में सोचें तो अगर वो मार्केट तक खुद से हो आती हैं या पड़ोसियों के घर खुद से हो आती हैं तो बीइंग वेल मतलब वो सही हैं। एंड नॉट बीइंग एबल टू डू सच थिंग्स इज़ पुअर हेल्थ, मतलब अगर वो ये काम नहीं कर पाती तो उनकी जो सेहत है वो अच्छी नहीं है। being interested in following the teaching in classroom so that we can understand the world is called a healthy attitude, मतलब क्लास में जो आपको पढ़ाया जाता है उस चीज़ को अच्छे से समझना, उस चीज़ को अच्छे से मानना, ताकि आप दुनिया के बारे में जानें। उसको अगर आप अच्छे से मानते हैं तो इस चीज़ को हेल्दी एटीट्यूड कहा जाता है, मतलब आपकी सही सोच कहा जाता है। नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इज़ कॉल्ड द ऑपोजिट, लेकिन अगर आप इन बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते तो उसको बुरा माना जाता है, मतलब उसको अनहेल्दी एटीट्यूड कहते हैं। हेल्थ इज़ देयरफॉर अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ
टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। तो मतलब हेल्थ का मतलब है आपका उस कंडीशन में होना जिसमें कि आप हर तरीके से अच्छे से काम करें, चाहे वो फिजिकली हो, शारीरिक तौर पे हो, मेंटली दिमागी तौर पे हो, या सोशली मतलब दुनियावी तौर पे हो। तो हर तरीके से अगर आप अच्छे से काम कर पाते हैं तो आपको हेल्दी माना जाता है। पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। मतलब अगर आपके चाहे पर्सनल मतलब आपके निजी हों या फिर कम्युनिटी इश्यूज या पूरे ग्रुप के मसले हों, इन सबको हेल्थ के लिए इन सब का सही होना आपके हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इफ़ हेल्थ मीन्स अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, अगर आपकी सेहत का मतलब है ऐसी स्थिति जिसमें आप शारीरिक तौर पर, दिमागी तौर पर और सोशली बिल्कुल अच्छे हों, इट कैन नॉट बी समथिंग दैट ईच वन ऑफ अस कैन अचीव एंटायरली ऑन आर ओन। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं, सेहत का मतलब जो सेहत है वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता जो कि हम अकेले से ही प्राप्त कर पाएँ। द हेल्थ ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स विल डिपेंड ऑन देयर सराउंडिंग्स। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं तो उनकी सेहत जो है वो उनके आसपास पे, उनके जो आसपास का माहौल है उस पर डिपेंड करेगी। द इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट का मतलब है उनके आसपास जो माहौल है वो। सो फॉर एग्जांपल हेल्थ इज़ एट रिस्क इन अ साइक्लोन इन मैनी वेज। तो अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, जब कभी तूफान आता है तो जो सेहत है उसके लिए रिस्क पैदा हो जाता है, मतलब जो सही सेहत है वो होना मुश्किल है। बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली ह्यूमन बींग्स लिव इन सोसाइटीज़। पर सबसे बड़ी बात यह है या सबसे मुख्य तौर पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो इंसान है वो ग्रुप्स में रहता है, समूहों में रहता है। आर सोशल इन्वायरमेंट देयरफॉर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन आवर इंडिविजुअल हेल्थ। तो इसकी वजह से जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है, मतलब जो हमारी सोसाइटी का जो माहौल है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वी लिव इन विलेजेस, हम लोग गाँव में रहते हैं, टाउन्स और सिटीज़ या फिर हम शहरों में या रहते हैं। इन सच प्लेसेस इवन आर फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ डिसाइडेड बाय आर सोशल इन्वायरमेंट। तो ऐसी जो जगह हैं वहाँ पे जो हमारा फिजिकल मतलब जो आसपास में देखने वाला इन्वायरमेंट है वो भी लोगों से ही डिसाइड होता है। Consider what would happen if no agency is ensuring that garbage is collected and disposed। मतलब अगर आप सोच कर देखिए तब क्या होगा जब कोई भी एजेंसी, मतलब कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जो ये इंश्योर करेगी, जो ये पक्का करेगी कि जो कूड़ा है उसे इकट्ठा कर दिया गया है और सही जगह पे फेंक दिया गया है। What would happen if no one takes the responsibility of clearing the drains? तब क्या होगा अगर कोई भी नालियाँ पूरे से साफ़ करने की जिम्मेदारी नहीं लेगा। एंड ensuring that water does not collect in streets and open spaces। और तब क्या होगा जब कोई ये बात पक्की नहीं करेगा कि जो पानी है वो खुली जगहों में या नालियों में इकट्ठा नहीं होगा। सो इफ़ देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ गार्बेज थ्रोन इन आवर स्ट्रीट्स, इसलिए अगर हमारी जो गलियां हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा फेंका रहेगा। इफ़ देयर इज़ एन ओपन ड्रेनेज वाटर लाइंग स्टेगनेंट अराउंड वेयर वी लिव, अगर हम जहाँ पे रहते हैं उसके आसपास खुला पानी खड़ा रहेगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ पुअर हेल्थ इंक्रीजेज। तो इन सब जगहों पे सेहत का बिगड़ना या सेहत बिगड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देयरफॉर पब्लिक क्लीनलीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो इसलिए ये जो सार्वजनिक जगहें हैं इनकी सफाई हम इंसानों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वी नीड फूड फॉर हेल्थ, हमें खाना सेहत के लिए खाने की ज़रूरत पड़ती है। एंड दिस फूड विल हैव टू बी अर्नड बाय डूइंग वर्क। और ये जो खाना है इसको हम काम करके ही इस खाने के लिए पैसे कमा पाते हैं। फॉर दिस द अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क हैज़ टू बी अवेलेबल। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास काम करने का चांस हो।
गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जॉब्स आर देयरफॉर नीडेड फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि इंसान की सेहत के लिए गुड इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब अच्छी आर्थिक स्थिति का होना और जॉब और नौकरी का होना भी ज़रूरी है। वी नीड टू बी हैप्पी इन ऑर्डर टू बी ट्रूली हेल्दी। अगर हमें सही में सेहतमंद होना है तो उसके लिए हमारा खुश होना भी ज़रूरी है। इफ़ वी मिस ट्रीट ईच अदर एंड आर अफ्रेड ऑफ ईच अदर, मतलब अगर हम एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे एंड आर अफ्रेड और एक दूसरे से डरेंगे, वी कैन नॉट बी हैप्पी और हेल्दी। तो हम लोग ना तो खुश हो सकते हैं और ना सेहतमंद हो सकते हैं। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी आर देयरफॉर नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल हेल्थ। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि सोशल इक्वलिटी मतलब सबका सोसाइटी में बराबर माना जाना और हार्मनी और शांति होना भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर सच एग्जाम्पल्स ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द कम्युनिटी इश्यूज एंड इंडिविजुअल हेल्थ। तो इस तरह से हम लोग जो हमारी ग्रुप्स हैं उनकी सेहत के बारे में या फिर इंसानों की सेहत के बारे में बहुत सी चीज़ों के लिए बारे में बहुत सी चीज़ों को लेकर सोच सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है डिस्टिंक्शंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। मतलब हेल्दी और डिजीज़ फ्री के बीच में क्या फ़र्क है। इफ़ दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय हेल्थ, व्हाट डू वी मीन बाय डिजीज़। मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा अगर उसका मतलब सेहत है तो बीमारी डिजीज़ का मतलब क्या है। द वर्ड इज़ एक्चुअली सेल्फ एक्सप्लानेटरी। मतलब ये जो शब्द है ये खुद ही अपना मीनिंग बताता है। वी कैन थिंक ऑफ इट एज डिजीज़ मीन्स डिस्टर्ब्ड ईज। अगर हम सोचें तो हम ये भी सोच सकते हैं डिजीज़ का मतलब है डिस्टर्ब्ड ईज, यानी जहाँ पे हमारी जो आराम लेने की क्षमता है उसको डिस्टर्ब किया जाए। डिजीज़ इन अदर वर्ड्स लिटरली मीन्स बीइंग अनकंफर्टेबल। अगर हम दूसरे शब्दों में लें तो डिजीज़ का मतलब है बीइंग अनकंफर्टेबल, जहाँ पे हम आरामदायक स्थिति में नहीं होते। हाउ एवर द वर्ड इज़ यूज इन मोर लिमिटेड मीनिंग। परंतु ये जो शब्द है इसे और भाषा में भी सोचा जा सकता है। वी टॉक ऑफ डिजीज़ व्हेन वी कैन फाइंड अ स्पेसिफिक एंड पर्टिकुलर के कॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट। मतलब हम बीमारी के बारे में तब बात करते हैं जब हम किसी खास तरीके में सोचते हैं कि हम किसी खास तरीके से डिस्कम्फर्ट में हैं, मतलब हम किसी खास वजह से आरामदायक नहीं फील कर रहे। दिस डज नॉट मीन दैट वी हैव टू नो द एब्सोल्यूट फाइनल कॉज। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसका सही कारण जानना ही चाहिए। वी कैन से दैट समवन इज सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी को डायरिया हुआ है विदाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट हैज़ कॉज्ड द लूज मोशन। इस बात को बिना जाने कि किस वजह से उसे लूज मोशंस हो रहे हैं। वी कैन नाउ ईजली सी दैट इट इज़ पॉसिबल to be in poor health without actually suffering from a particular disease। तो अभी तक हम ये अच्छे से जान चुके हैं कि बिना किसी खास बीमारी से प्रभावित हुए ये हो सकता है कि हमारी सेहत अच्छी ना हो। सिंपली नॉट बीइंग डिजीज्ड इज़ नॉट द सेम एज बीइंग हेल्दी। मतलब अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हेल्दी हैं। गुड हेल्थ फॉर अ डांसर may mean being able to stretch his body into difficult but graceful positions। अगर हम एक डांसर के लिए गुड हेल्थ की बात करें तो उसके लिए इसका मतलब है कि वो अपनी बॉडी को अलग अलग शानदार पोजीशंस में पूरी तरह से स्ट्रेच कर पाए। ऑन द अदर हैंड गुड हेल्थ फॉर अ म्यूजिशियन may mean having enough breathing capacity in his or her lungs to control the notes from his flute। अगर हम दूसरी तरफ एक संगीतकार के लिए सोचें तो उसके लिए अच्छी सेहत का मतलब होता है कि जब वो बांसुरी बजाए तो उसकी जो फेफड़े हैं उसमें इतनी कैपेसिटी हो कि वो शांत तरीके से लंबे समय तक बांसुरी बजा पाए। To have opportunity to realize the unique potential in all of us इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर रियल हेल्थ। मतलब अपनी जीवन में या अपने आप में जो हमारी पूरी क्षमताएं हैं उनको अच्छे से बाहर निकाल पाना भी हमारे लिए एक अच्छी सेहत होती है। सो वी कैन बी पुअर इन हेल्थ विदाउट देयर बीइंग सिंपल कॉज इन द फॉर्म ऑफ एन
इन द फॉर्म ऑफ एन आइडेंटिफिएबल डिजीज़। मतलब अगर हम एक सिंपल पहचानी जाने वाली बीमारी को भी लें, अगर वो बीमारी हमें नहीं भी है तो भी हमारी सेहत बुरी हो सकती है। दिस इज़ द रीज़न वाई वी थिंक अबाउट हेल्थ। तो यही मेन कारण है कि हम अक्सर सेहत के बारे में सोचते हैं। वी थिंक अबाउट सोसाइटीज़ एंड कम्युनिटीज़, और हम लोगों के समूहों के बारे में सोचते हैं। On the other hand, when we think about a disease, we think about individual sufferers। और दूसरी तरफ जब हम बीमारियों के बारे में सोचते हैं तो हम सिर्फ जो एक लोग हैं, जो लोग बीमारी से प्रभावित लोग हैं, हम उनके बारे में ही सोचते हैं। डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। तो चलिए अब हम जानते हैं कि बीमारी क्या है और इसके कारण क्या होते हैं। व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक, मतलब बीमारी कैसी दिखती है। लेट अस नाउ थिंक ऑफ अ लिटल मोर अबाउट डिजीज़। तो चलिए हम थोड़ा सा और बीमारियों के बारे में सोचते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ अ डिजीज़, हमें कैसे पता चलता है कि बीमारी है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, हाउ डू वी नो दैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन विद आवर बॉडी, हमें ये कैसे पता चलता है कि हमारे शरीर में कुछ बुरा हुआ है। देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी एज वी हैव सीन इन चैप्टर 6। जैसा कि हमने चैप्टर 6 में ऑलरेडी पढ़ा है, हमारी बॉडी में बहुत से टिश्यूज़ होते हैं। दीज टिश्यूज़ मेक अप फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और ऑर्गन सिस्टम्स दैट कैरी आउट द बॉडी फंक्शंस। तो ये जो टिश्यूज़ हैं, ये कुछ ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी के अलग अलग काम होते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज़ स्पेसिफिक ऑर्गन्स एट इट्स पार्ट्स। तो ये जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स, मतलब जितनी भी ये प्रक्रियाएं बनती हैं, इनमें हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग काम करते हैं। एंड इट हैज़ पर्टिकुलर फंक्शन, और शरीर के हर हिस्से का एक खास काम होता है। सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। तो अगर हम सोचें, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारा पेट आता है और हमारी आंतें आती हैं। एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड टेकन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। और ये क्या काम करता है, ये सारा सिस्टम, जो खाना हम बाहर से लेते हैं उस खाने को हज़म करने का काम होता है। द द मस्क्यू the musculoskeletal system, which is made up of bones and muscles, hold the body parts together and help the body to move। तो जो हमारा हड्डियों और मसल्स का ढांचा है हमारी बॉडी का, जो कि हड्डियों से और हमारे अलग अलग मसल्स, मांसपेशियों से बना है, वो हमारे बॉडी के सभी अंगों को इकट्ठे जोड़े रखता है और हमारी बॉडी को मूव करने में, हिलने में सहायता करता है। व्हेन देयर इज़ अ डिजीज़, जब बीमारी होती है, ईदर द फंक्शनिंग और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। जब भी हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी का जो कोई काम है, मतलब उसका कोई सिस्टम है, वो जो काम करने वाली फंक्शनिंग का कोई सिस्टम है वो, या फिर एक या एक से ज़्यादा बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो बदल जाते हैं, और ऐसा बुरे के लिए होता है। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज़। ये जो बदलाव हैं, इसकी वजह से कई जो बीमारी के लक्षण हैं वो सामने आते हैं। सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। और ये जो बीमारी के जो लक्षण हैं, इनसे हमें ये पता लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। सो वी हैव अ हेडेक, वी हैव कफ, मतलब चाहे हमारा सिर दुखे, चाहे हमें खांसी हो। वी हैव लूज मोशंस, हमें दस्त लग जाए। वी हैव अ वूंड विद पस, हमें कोई ऐसा जख्म हो जाए जिसमें पस भर जाए। दीज आर ऑल सिम्टम्स। तो ये सब निशानियाँ हैं। दीज इंडिकेट दैट देयर मे बी डिजीज़। ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कोई बीमारी हो सकती है। बट दे डोंट इंडिकेट व्हाट द डिजीज़ इज़, परंतु वो हमें ये नहीं बताते कि बीमारी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द हेडेक मे मीन चेस्ट एग्जामिनेशन स्ट्रेस, और वेरी रेयरली इट मे मीन meningitis और एनी वन ऑफ द डजन डिफरेंट डिजीज़। मतलब अगर किसी को सिर दर्द है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सिर्फ उसे एग्जामिनेशन स्ट्रेस, मतलब उसे पेपरों की चिंता है, एग्ज़ाम्स की चिंता है, या फिर मीनिंजाइटिस नाम की बीमारी के लक्षण भी हो सकते हैं।
और या फिर और कितनी दर्जनों बीमारियां हैं सिर की, उनका भी कारण या उनका भी सिम्टम हो सकता है। साइंस ऑफ डिजीजेस आर व्हाट फिजिशियंस विल लुक ऑन फॉर ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स। तो ये जो बीमारी के लक्षण हैं, इनको ही जो डॉक्टर्स हैं वो अच्छे से देखकर बीमारी के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। साइंस विल गिव लिटल मोर इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिजीज़। तो ये जो लक्षण हैं, ये ही किसी बीमारी के उपस्थित होने के बारे में इशारा करते हैं। फिजिशियंस विल ऑल्सो गेट लेबोरेटरी टेस्ट डन टू पिन पॉइंट द डिजीज़ फर्दर। तो ये जो डॉक्टर्स हैं, ये आगे कई लेबोरेटरी के टेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वो हम अच्छे से समझ पाते हैं। अब है एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीजेस। एक्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा बुरी बीमारियां होना। द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीजेस विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। मतलब जो बीमारी है वो कितनी ज़्यादा होगी, कितनी बुरी है, ये उस बहुत सी बातों पे डिपेंड करता है। वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस फैक्टर दैट डिटरमिन हाउ वी परसीव द डिजीज़ एंड इट्स ड्यूरेशन। तो सबसे बड़ी बात है कि हम ये कैसे जानते हैं कि बीमारी कौन सी है और ये कितना लंबे समय चलेगी। सम ऑफ द डिजीज़ लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड्स। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बहुत थोड़े समय के लिए चलती हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज़। इन्हें एक्यूट डिजीज़ का नाम दिया जाता है। वी ऑल नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट कॉमन कोल्ड लास्ट ओनली फ्यू डेज। तो हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि जो कॉमन कोल्ड है वो सिर्फ कुछ दिन जाता है। अदर एलिमेंट्स लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो लंबा समय भी जाती हैं, इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम। और कुछ बीमारियां जीवन भर चलती हैं, एंड आर कॉल्ड क्रॉनिक डिजीजेस। मतलब उन बीमारियों को क्रॉनिक डिजीजेस कहा जाता है। एन एग्जाम्पल is an infection causing elephantiasis which is very common in some part of India। मतलब एक ऐसा इन्फेक्शन जिसकी वजह से एलिफेंटासिस, एक ऐसी बीमारी जिसमें हाथ पैर बड़े हो जाते हैं, तो भारत के बहुत से भागों में ये बीमारी पाई जाती है। तो ये बीमारी जो है जीवन भर चलती है, तो इसे क्रॉनिक डिजीज़ कहा जाता है। क्रॉनिक डिजीज़ एंड द पुअर हेल्थ। अब हम जानते हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं, इसकी वजह से सेहत कैसे बिगड़ती है। एज वी कैन इमेजिन, जैसे कि हम समझ सकते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़ हैव डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑन आवर हेल्थ। कि ये जो कम समय की बीमारियां, ये लंबे समय की बीमारियां होती हैं, इनका हमारी सेहत पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। एनी डिजीज़ दैट कॉजेज पुअर फंक्शनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ बॉडी विल अफेक्ट आवर जनरल हेल्थ एज वेल। मतलब कोई भी बीमारी जो हमारे शरीर के किसी एक भाग के काम करने की क्षमता को अफेक्ट करेगी, उसकी वजह से हमारी जो सेहत है उस पर बुरा असर पड़ता है। दिस इज़ बिकॉज ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी आर नेसेसरी फॉर जनरल हेल्थ। और ऐसा इसलिए होता है कि अच्छी सेहत के लिए हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस का होना ज़रूरी है। बट एन एक्यूट डिजीज़ विच इज़ ओवर वेरी सून विल नॉट हैव टाइम टू कॉज मेजर इफ़ेक्ट्स। परंतु जो एक्यूट डिजीज़ होती है, जो कि जल्दी ही ख़त्म हो जाती है, उसके पास इतना समय नहीं होता कि वो हमारी आम सेहत पे बुरा असर डाल पाए। वाइल द क्रॉनिक डिजीज़ विल डू सो। परंतु जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, जो लंबे समय चलने वाली डिजीज़ होती है, वो ऐसा ही करती है। एज एन एग्जाम्पल, थिंक अबाउट अ कफ एंड कोल्ड विच ऑल ऑफ अस हैव फ्रॉम टाइम टू टाइम। उदाहरण के तौर पर हम कफ और कोल्ड के बारे में सोचते हैं, जो अक्सर हम लोगों को होता रहता है। Most of us get better and become well within a week or so। तो हम में से ज़्यादातर जो लोग हैं वो एक हफ्ते में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। And there are no bad effects और इसका हमारी सेहत पे कोई भी बुरा असर नहीं होता। On our health वी डू नॉट लूज़ वेट। हमारा जो भार है वो भी कम नहीं होता।
वी डू नॉट बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, हमें सांस भी नहीं चढ़ती, एंड वी डू नॉट फील टायर्ड ऑल द टाइम, और हम हमेशा थके हुए भी नहीं रहते, बिकॉज ऑफ अ फ्यू डेज ऑफ कफ एंड कोल्ड, मतलब अगर हमें थोड़े समय के लिए खांसी और ज़ुकाम होता है तो उसकी वजह से हमें ना तो हम लंबा समय थके रहते हैं, ना हमें हमारी सांस उखड़ती है, और ना ही हमारा वेट कम होता है। बट इफ़ वी गेट इन्फेक्टेड विद अ क्रॉनिक डिजीज़, लेकिन अगर हमें लंबा समय चलने वाली कोई बीमारी हो जाए, सच एज ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, जैसे कि लंग्स की, हमारे फेफड़ों की टीबी, then being ill over a year does make us lose weight and feel tired all the time। तो जब हम कई सालों साल बीमार रहते हैं तो उसकी वजह से हमारा वज़न भी कम हो जाता है और हम हमेशा थका थका महसूस करते हैं। वी मे नॉट गो टू स्कूल फॉर फ्यू डेज़, हो सकता है कि हम कुछ दिनों के लिए स्कूल ना जाएं। इफ़ वी हैव एन एक्यूट डिजीज़, अगर हमें कोई थोड़ा समय रहने वाली बीमारी हो, बट अ क्रोनिक डिजीज़ विल मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर अस टू फॉलो वट इज़ बीइंग टॉट इन स्कूल एंड रिड्यूस आर एबिलिटी टू लर्न। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक डिजीज़ मतलब लंबा समय चलने वाली बीमारी हो जाती है तो उसकी वजह से उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो स्कूल में जाए रेगुलर, और वहाँ पे जो उसकी समझने की क्षमता है, समझने की कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, वी आर लाइकली टू हैव प्रोलॉन्ग्ड जनरल पुअर हेल्थ। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारी सेहत है वो लंबे समय के लिए बुरी हो जाती है। इफ़ वी हैव अ क्रॉनिक डिजीज़, अगर हमें कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है तो हमारी जो सेहत है वो लंबे समय तक बुरी ही चलती है। Chronic disease therefore have a very drastic long term effect on people health as compared to the acute diseases। तो अगर हम acute diseases के मुकाबले chronic diseases को देखें, उनका इंसान की सेहत पे लंबे समय तक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।